बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने सर्कल टॉपिक स्टार्ट किया था और हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था उसी लेक्चर में हमने सर्कल और पार्ट्स ऑफ सर्कल, इसके जो पार्ट्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इंशाअल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे जो कि उसी लेक्चर से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग उसी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज 10.3 की तरफ, जो कि पेज नंबर 248 पर मौजूद है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, सॉर्ट आउट पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन फिगर। हमारे पास ये एक गिवन फिगर है सर्कल, ठीक है, इससे हमने ये पॉइंट्स निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्कल है गिवन, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स मौजूद हैं, तो हमने ये पॉइंट्स इससे निकालने हैं। पहला पार्ट इसमें क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स। इसमें इंटीरियर पॉइंट कौन से है, तो हमने जिस तरह पिछले लेक्चर में कहा था कि जो पॉइंट सर्कल के अंदर हो उसको हम इंटीरियर पॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास सर्कल के अंदर ये दो पॉइंट्स मौजूद हैं, ई और डी। ठीक है, ये ओ इसका ओरिजिन है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट डी और पॉइंट ई कौन से पॉइंट है, ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास पॉइंट डी और पॉइंट ई ये कौन से पॉइंट है, ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है। फिर क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट। तो वो पॉइंट जो सर्कल से बाहर हो इसको हम एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास पॉइंट एफ़ और पॉइंट जी कौन से पॉइंट है, ये सर्कल से बाहर है, तो ये हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे पॉइंट एफ़ है और हमारे पास पॉइंट जी है। फिर क्या है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट, या इसको हम कोसाइक्लिक पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिस तरह हमने कहा था कि वो पॉइंट जो सर्कल के सरकमफियरेंस पर, मतलब सर्कल की बाउंड्री पर जो पॉइंट्स मौजूद हो इसको हम कॉन्साइक्लिक या कोसाइक्लिक पॉइंट कहेंगे। तो हमारे पास हम देख सकते हैं पॉइंट ए, बी और सी ये सर्कल के सरकमफियरेंस पर मौजूद है, तो ये हमारे पास कौन से पॉइंट है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड राइट द नेम ऑफ सीकेंट एंड टेंजेंट लाइन। हमने इस फिगर से सीकेंट और टेंजेंट लाइन जो है वो निकाल ले है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि सीकेंट और टेंजेंट हमारे पास दो किस्म की लाइन है। ठीक है, तो सीकेंट लाइन वो लाइन होता है जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो, उसको हम सीकेंट लाइन बोलते हैं। और टेंजेंट लाइन वो लाइन होता है जो सर्कल को सिर्फ टच करता हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ से हम ये निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये फिगर ड्रा किया है सर्कल, और ये जो लाइंस है बी मैंने ड्रा किए हैं। तो यहाँ पर हम सीकेंट और टेंजेंट लाइन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीकेंट लाइन, कि इसमें सीकेंट लाइन कौन से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लाइन है, इस लाइन ने सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। यहाँ पर ये जो लाइन है लाइन Z है, और यहाँ पर ये जो लाइन है लाइन Y। तो ये जो तीनों लाइन है V, Z और Y, तो ये इन तीनों लाइंस ने सर्कल को इंटरसेक्ट किया है दो पॉइंट्स पर। तो ये हमारे पास कौन से पॉइंट हो गई, हमारे पास ये बन गई सीकेंट लाइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली कि सीकेंट लाइन कौन से है, लाइन V है, इसके साथ लाइन Z और इसके साथ जो है कौन सा लाइन है, लाइन Y। तो ये तीनों लाइन कौन सी लाइन है, ये हमारे पास सीकेंट लाइन है। ठीक है, अब फिर क्या है, टेंजेंट लाइन। इसमें टेंजेंट लाइन कौन से है, तो टेंजेंट लाइन जिस तरह हमने पढ़ा था कि टेंजेंट लाइन वो लाइन होता है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता हो। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सरकमफियरेंस है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है, ये पॉइंट। तो ये जो लाइन है इसी लाइन ने सर्कल को एक पॉइंट पर टच किया है। इसी तरह ये जो लाइन है इसने भी सर्कल को एक पॉइंट पर टच किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो दो लाइंस है ये हमारे पास कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन है। एक हमारे पास है लाइन U, ये टेंजेंट लाइन है। दूसरा इसमें क्या है, लाइन X। तो ये हमारे पास कौन सा लाइन है, ये हमारे पास
टेंजेंट लाइन है। तो ये तीनों हमारे पास सेकंड लाइन बन गई और ये दो लाइन जो है ये हमारे पास कौन से लाइन बन गई, ये हमारे पास बन गई टेंजेंट लाइन। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको वाइट बोर्ड पर ड्रा किया है और यहाँ से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस तरह है, मैच द लेबल विद द करेक्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पर हमारे पास कुछ नेम्स गिवन है, इसको हमने करेक्ट पार्ट ऑफ सर्कल से मिलाने हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइनर आर्क। तो हमने कहा था कि आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ सरकम्पेरेंस ऑफ सर्कल होता है, मतलब सरकम्पेरेंस का एक पोर्शन जब हम लेते हैं तो उसको हम आर्क कहते हैं। तो आर्क जो है वो हमारे पास दो किस्म के थे, उसको हमने माइनर आर्क और मेजर आर्क कहे थे। ठीक है, तो माइनर आर्क वो आर्क होता है जो छोटा हो और मेजर आर्क वो आर्क होता है जो बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास ये क्या है, ये जो लाइन है यहाँ पर एक पॉइंट ये यहाँ पर होगा सर्कल पर, यहाँ पर ये पॉइंट होगा। तो दो पॉइंट के दरमियान अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं सर्कल में, तो उस लाइन को हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो कार्ड है यहाँ पर इसका करिस्पॉन्डिंग आर्क ये जो ऊपर वाला बन गया है ये इसका करिस्पॉन्डिंग आर्क है। इस तरह अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है। तो यहाँ पर ये दो रेडियस बन गई है और इसका करिस्पॉन्डिंग आर्क ये बन गया है। तो एक आर्क हमारे पास ये बन गया है, एक आर्क हमारे पास ये बन गया है। ठीक है, तो आप बुक में देख सकते हैं ये जो आर्क है ये छोटा आर्क है और ये जो आर्क है ये हमारे पास बड़ा आर्क है। ठीक है, तो ये आर्क कौन सा आर्क होगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनर आर्क। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सामने हम इस तरह एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया माइनर आर्क और ये जो बड़ा आर्क बन गया है ये हमारे पास कौन सा आर्क है, ये हमारे पास मेजर आर्क है। फिर क्या है सीकंड, तो सीकंड वो लाइन होता है जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है इस लाइन ने सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो ये हमारे पास कौन सा लाइन है, ये हमारे पास है सीकंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सामने हम इस तरह एक लाइन बनाएंगे। फिर इसके बाद है सेगमेंट। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि सेगमेंट कौन सा रीजन होता है, तो सेगमेंट जो है वो सर्कल का वो रीजन होता है जब हम सर्कल में एक कार्ड ड्रा करते हैं तो कार्ड और इसका जो करिस्पॉन्डिंग आर्क होगा। ठीक है, तो कार्ड और आर्क के बीच जो रीजन आ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, एक कार्ड है और ये इसका करिस्पॉन्डिंग आर्क है। तो इन के दरमियान ये जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो है ये सेगमेंट ऑफ सर्कल है। ठीक है, इस तरह ये भी हमारे पास एक कार्ड है, लेकिन ये जो कार्ड है ये डायमीटर से ये जो कार्ड है सारी ये सेंटर से गुजर गई है। तो इस कार्ड को हम फिर डायमीटर कहेंगे और डायमीटर हमेशा क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो उसको हम फिर उसी सेगमेंट को हम फिर सेमी सर्कल कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको मान ले कि ये हमारे पास कार्ड है तो ये जो रीजन होगा ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सेमी सर्कल हैं। लेकिन जब हम सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये कार्ड और इसका ये जो करिस्पॉन्डिंग आर्क है, तो ये जो पोर्शन होगा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास सेगमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह हम एक लाइन बनाएंगे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेगमेंट है। फिर क्या है टेंजेंट, तो टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लाइन एफ है ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन है। फिर क्या है सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल हमने कहा था कि जब हम दो रेडियस ड्रा करते हैं, ठीक है, तो दो रेडियस के दरमियान जो एंगल बन जाता है इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो निशान लगाया है, ठीक है, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है। तो इस तरह हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या है सेक्टर, तो सेक्टर कौन सा रीजन होता है, दो रेडियस और करिस्पॉन्डिंग इस दो रेडियस का जो करिस्पॉन्डिंग आर्क होगा तो इसके बीच जो रीजन आ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास दो रेडियस हैं और ये इसका एक करिस्पॉन्डिंग आर्क है। तो ये हमारे पास क्या है, सेक्टर ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पर हम इस तरह एक लाइन बनाएंगे। फिर क्या है कार्ड,
तो कार्ड हमारे पास ये भी एक कार्ड है और ये भी एक कार्ड है, लेकिन इस कार्ड को हम क्या नाम देते हैं, जो सेंटर से गुजर जाती है, इसको हम फिर जो है डायमीटर कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपली कार्ड है। तो यहाँ पर हम इस तरह एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 10.3, जो कि इसमें 3 क्वेश्चन थे और हमने सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।